हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी। पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, चेक करते हैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। ऐसी कौन सी बात है जो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फील हो रही है, महसूस हो रही है, पर डीप डाउन मे बी वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है, डजेंट मैटर। मैं आपको बताने वाली हूँ उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। पार्टनर का थॉट प्रोसेस। ऐसा लगता है कि इनके मन में एक चीज़ जो बार बार चलती है, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचती हैं या सोचते हैं कि दोनों के ही बीच में विदाउट एनी रीज़न कितना ज़्यादा डिस्टेंस आने लग गया। और ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा आ रहा है या आ गया है कि अब चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं या बहुत ज़्यादा मिसिंग लग रही हैं। तो इस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ना, ये आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस समय पर, इस दिन हम लोग यहाँ जाते थे, ये काम करते थे, लेकिन आज वो सेम सिचुएशन नहीं है। मैं देख रही हूँ चीज़ें ना दोनों के ही बीच में बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। और ये डिस्टेंस जितना आपको पेन दे रहा है उनको भी पेन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वन साइडेड ही है या ये सिर्फ वन साइडेड ही चल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट वट आई फील करेंटली इन दिस रिलेशनशिप इज़ दैट कि जिस तरीके से बॉन्ड बनाना चाहिए, क्लैरिटी बनाना चाहिए, रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए, इनके मन में वो फीलिंग ही नहीं है। इनके मन में वो एक वो झुकाव ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप को तो 2 महीने हो गए हैं, कुछ के रिलेशनशिप को तो 4 महीने हो गए हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये एकदम से नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जहाँ चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस चलनी चाहिए या कम्युनिकेशन होना चाहिए, या तो कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ गया जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों का रिलेशनशिप में आने की वजह से, या वो कोई म्यूचुअल दोस्त हो सकते हैं या कोई फैमिली के लोग हो सकते हैं, जिनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था जितना अब इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जिसकी वजह से यू फील कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। आई कैन सी लेटर WMITKLS, U। ये लेटर्स मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का इनिशियल इस नाम से हो, इस लेटर से हो, लेकिन मुझे लगता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो आज यहाँ पहली चीज़ हाईलाइट मुझे हो रही है। दूसरी चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि फीलिंग्स आज भी है, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस फील होता है ये बहुत ज़्यादा अखरता है, ये बहुत ज़्यादा बेचैन करता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। एक टाइम तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है आप लोग के बीच में कि मुझे बात करना है, पर मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे कहूँ। अब मेरे अंदर वो एक हिम्मत नहीं बन पा रही है, मेरे अंदर वो अब क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। क्या सामने से जाकर बात करना सही डिसीजन बनेगा? क्या सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट करेगा मेरे इस एक्शन को, मेरे इस डिसीजन को? मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोग के रिलेशनशिप में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि क्या हो गया ना कि डिस्टेंस बढ़ गया है। जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना आप हर्ट हो रहे हो, उतना सेम आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, पर यह है कि कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये इस तरीके से ही साइलेंट रहेंगे, या ये सामने से आकर बात करने की कोशिश करेंगे और जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उन्हें हील करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि क्या दोनों के ही बीच में क्लैरिटी बन पाएगी, क्या दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन पाएगी, क्या दोनों के बीच में वापस से एक्शंस बिल्डअप होंगे। देखिए, इनडायरेक्ट इंडिकेशन आ रहा है। इनडायरेक्ट इन द सेंस कि ये सामने से खुद तो नहीं आएंगे, मे बी किसी फ्रेंड से कह देंगे,
मे बी किसी कलीग से कह देंगे, मे बी किसी म्यूचुअल से कह देंगे कि सुनो यार देखो वहाँ क्या हो रहा है, मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँचा दो। क्योंकि खुद के अंदर वो हिम्मत नहीं बन पा रही है, खुद के अंदर वो एक्शन नहीं बन पा रहे, खुद के अंदर वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, खुद के अंदर वो क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। लेकिन ये डिस्टेंस ख़त्म होगा, ये डिस्टेंस एंड होगा, बिकॉज देखो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन रियली वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। जितना आप चाह रहे हो उतना वो भी चाह रहा है। ऐसा लग रहा है 2 लव बर्ड्स यहाँ हैं और they want to talk. If you guys can see here, I can see 2 people talking, 2 people interacting, sharing feelings with each other. अगर मैं लेटर्स की बात, नंबर्स की बात करूँ तो मुझे नंबर 4, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2 बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। But this distance will be over maybe in 4 days, maybe in 8 days, maybe in 3 months. But ये distance, वैसे 4 की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो ये 4 दिन हो सकते हैं, 4 हफ्ते हो सकते हैं, या 4 महीने हो सकते हैं। But I can definitely see कि this distance will end and the communication will and the interaction will start again. सो होप्स मत लूज़ करना। और अगर ये सोच रहे हो कि हमारे एंड से रिलेशनशिप ओवर है, या अब तो कुछ बेटर नहीं हो सकता, अब तो कुछ मजबूत नहीं बन सकता, अब रिलेशनशिप नहीं रह सकता, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। रिलेशनशिप को, चीज़ों को टाइम दें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करें, ताकि जो भी डिस्टेंस चल रहा है रिलेशनशिप में वो ओवर हो जाए। तो ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आज मैंने चेक करी है, जो यहाँ मेरे सामने आई है। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले अगले वीडियोस में मैं रीडिंग्स, रेमेडीज़, बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। 2 को है फुल मून, हनुमान जयंती, उसका भी मैं रिचुअल पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप इनको प्लीज़ मिस ना करें एंड डेली बेसिस पर अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए गाइडेंस के साथ। राधे राधे।